All right. So in the last class, we were on page number 47. Anushka beta, what is the name of the chapter that we've completed? दीदी किसकी स्पेलिंग? क्या बोल रहे हो अनुष्का? Only Anushka will speak. Others, please stay on mute. Yes, Anushka. दीदी किसकी स्पेलिंग? स्पेलिंग नहीं, कौन चैप्टर का नाम क्या है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो हमने कंप्लीट किया है? ओपन पेज नंबर 43 अनुष्का बेटा, प्लीज ओपन पेज नंबर 43. 47 पेज नंबर 47 निकाला है. नहीं, हाँ. अभी 43 निकालो एक बार. ना दीदी 43. हाँ दीदी निकाला. क्या नाम है चैप्टर का? द गोल्डन बर्ड. द गोल्डन बर्ड. राइट. नाउ बैक ऑन पेज नंबर 47. दोबारा 47 पेज निकालो. थैंक यू अनुष्का. And just to give you the little crux of the story, Jay beta, what is the chapter about? Anushka beta, you can go on mute. Anushka, thank you. Jay beta, आप बताओगे थोड़ा सा, जितना भी आपको समझ आया है चैप्टर में क्या हुआ है, क्या स्टोरी है? दीदी गोल्डन बर्ड के बारे में था चैप्टर. हाँ, उसमें क्या था गोल्डन बर्ड के बारे में? कौन कौन कितने कैरेक्टर्स हैं जय? हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी? कैन यू नेम अ फ्यू? जिसका नाम आपको भी याद आ रहा है वो बताओ. ईगल, मंकी, स्नेक, chameleon, king and golden bird. King and golden bird. Okay, very good. Now, Vineet, why did the king set the bird free? Yes, ma'am. The question for you is, why did the king set the bird free? King ने bird को free क्यों कर दिया था? Others, you can write it down on the chat option if you know the answer. Think about it thoda sa, Vineet, and you will not, nobody else will unmute themselves and speak. Only Vineet will speak. What are you saying? मुझे आंसर नहीं पता है. Okay, it's okay, Vineet. Harsh beta, you want to try? दीदी क्योंकि पिंजरे में किसको भी रखना गलत बात होती है, इसके लिए किंग ने उसको जंगल में छोड़ दिया. Yes, you're right. But there is this phrase that is used in the book na. Page number 46 पे देखो हर्ष. A part जो question है page number 46 पे, we are on 47 side में left side पे. First question है ना, complete these sentences in your own words. Yes. The first sentence, read the first sentence. Bird तक read करना है बस. The king felt sorry for the bird. दीदी Yes बेटा अरमान. मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है. It's okay बेटा अरमान, टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई बात नहीं. You listen to me carefully. Okay? Yes. Thank you. हाँ, so what is the sentence here? Because the king felt sorry for the bird. है ना? तो हम इसको आंसर को ऐसे लिखेंगे कि किंग ने क्यों सेट किया फ्री उसको? Because he felt sorry for the bird. और हमने इसका मीनिंग किया था ना फ्रेज का. What do we mean by when we feel sorry for someone? किसी के लिए बुरा लगना. When we feel sad for someone is when we feel sorry for someone. है ना? Yes. जैसे my best friend lost his pet. मेरे बेस्ट फ्रेंड का जो है पेट जो है वो मर गया. So I feel sorry for him. तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है. ऐसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं इसको. To feel sorry for someone.
जनरली नॉर्मल सिचुएशंस में भी हो सकता है, आप जनरली भी लोगों के लिए सॉरी फील कर सकते हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज द किंग वॉज काइंड, है ना? बट योर आंसर करेक्ट, क्योंकि हमें कभी किसी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए. थैंक यू बेटा हर्ष. ओके, सो I hope you all have completed the A part of the question that Didi asked you to do. जिसमें options है ऊपर yes or yes, she or he does. Pratiksha, beta, we are on page number 47. Pratiksha. A part. I asked you to do it, na? सबने किया है? Show me all have completed this. Done. Okay, Harsh is showing me thumbs up. Vineet. Huzaifa, beta, आपने किया? किया ना? Everyone? Okay, good. Very good, Karan. उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में? वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द क्लास. ऐसे सारे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो वाले क्लास में. ओके, सो द बी पार्ट, पेज नंबर 47 पे इट इज रीड दीज सेंटेंसेस लिखा हुआ है एक जगह. रीड दीज सेंटेंसेस. हुजैफा बेटा प्लीज रीड. ये सारे क्या है, पूरा ब्लॉक में जो भी लिखा हुआ है वो रीड करो, येलो वाले में जितना भी है. How do large animal get? नो 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 नो, रीड दीज सेंटेंसेस जो ऊपर येलो में है ना एक बॉक्स में, Oh, वो रीड how करना. are you? इज What इट हाउ? can? हुजैफा दोबारा देखो उसको, क्या है वो? Who? Sorry. Who are you? What can a monkey teach me? आगे भी पढ़ो, पूरा करो. Words like who, when, what, where, why, and how are cleaned question. आर क्लीन नहीं, उसको ब्रेक करके, ब्रेक द वर्ड, CALLED, 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 Called QUESTION. Question words. We use them to get more information than just yes, no replies. right. Thank you Huzaifa. So when we hear this word question, 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 what comes to your mind? आपको क्या, जब आप क्वेश्चन लिखा देखते हो, सिर्फ पूरा क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, सिर्फ एक ये वर्ड है आपके सामने, क्वेश्चन, आपको क्या समझ आता है उससे? क्या होता है कोई भी क्वेश्चन? प्रतीक्षा बेटा, would you please like to try? क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ आता है? अगर आप जब क्वेश्चन वर्ड को पढ़ते हो तो what do you understand from it? हमें आंसर समझ आता है. क्वेश्चन को पढ़ के आंसर समझ आता है. क्वेश्चन को पढ़ के आंसर नहीं, थोड़ा और सोचो इसके बारे में आप. हम क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? Why do we ask questions from anyone? It's okay, Pratiksha. Yes, beta Huzaifa. किसी चीज को
समझाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी चीज को समझने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। सो मोस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं वर्ड्स से स्टार्ट होंगे। कौन से वर्ड्स हैं? ये वाले, हु मतलब कौन, when मतलब कहां कब, what मतलब क्या, where मतलब कहां, why मतलब क्यों, and how कैसे। जब भी हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होगा, जनरली भी किसी भी चीज के बारे में, तो वो ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। ये वाला वर्ड आएगा सेंटेंस की स्टार्टिंग में, और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, अगर आप लिखते हो हाउ आर यू, आप कैसे हो, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। नाउ दीदी विल शेयर द स्क्रीन, जस्ट रीड व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन, ओके? जस्ट अ सेकंड। काजल दीदी प्लीज लेट मी नो अगर आपको स्क्रीन नजर आए तो। गुड मॉर्निंग दीदी। Yeah, sure, Didi. Please write it on the chat option. Good morning, Saurabh beta, you are late for the class. दीदी ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। It's visible, Didi. Library, right? Yes. It's okay beta, visible. Saurabh, koi baat Yeah, Isha, Didi, it's visible. Yeah. So, okay, thank you, Kajal. Please go on mute, everyone. Now, how are the people entering the waiting room? मैंने बंद भी कर दिया. Just a second. It's closed. All right. See, now look at your screens, everyone. Just a second. Arya beta, Arya. यस दीदी। Read the first part. पहले मैं read करती हूँ, एक मिनट रुको. These are common question words. ये कुछ common question words हैं जो आपको अभी बताए हैं दीदी ने. That is who, what, when, where, why and how. So left side पे you can see the question word. अब उसकी explanation आपको दी गई है. When do we use who? Who हम कब use करते हैं? क्या explanation है उसका आर्या? Who के आगे क्या है? दीदी Explanation के नीचे. Refers to people. Say Arya, refers to people. refers to people. हाँ, लोगों के बारे में. थैंक यू आर्या. जब हम who क्वेश्चन में डालते हैं किसी में, तो वो लोगों के बारे में पूछने के लिए होता है. जैसे एग्जाम्पल है who are your best friends, ये एक क्वेश्चन बना. Then second you have what. What refers to specific information about a thing. किसी चीज के बारे में कोई specific information लेना. What जैसे एग्जाम्पल है what is your favorite game, तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है. What is your favorite movie, what is your favorite cartoon character. ऐसे क्वेश्चन जब हमें पूछने होते हैं तो हम what लगाते हैं. जब हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज के बारे में. हुजैफा बेटा what कब यूज होता है? When do we use what? What मतलब पूछना क्या? What मतलब पूछना. जब किसी से कुछ सवाल पूछते तब what क्वेश्चन में आता है. हाँ वो तो आता है. आप आगे पढ़ो. एक्सप्लेनेशन क्या है स्क्रीन पे? what कब यूज किया जाता है? एक्सप्लेनेशन पार्ट पढ़ो what का. What is your favorite game?
या दैट इज एन एग्जाम्पल. उसके लेफ्ट साइड पे बीच में क्या है? बीच में रेफर to explanation specific information about a thing. about A thing. about a thing, right. स्पेसिफिक मतलब होता है पर्टिकुलर, किसी चीज के बारे में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेना. जैसे आपसे ये पूछा है व्हाट इज योर फेवरेट गेम, ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, जनरल नहीं है. जनरल इंफॉर्मेशन हो जाती है जैसे किसी कंट्री का नेशनल गेम बताना, वो एक जनरल इंफॉर्मेशन होगी जो सबके लिए होगी. पर्टिकुलर लेकिन सिर्फ आपके लिए पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कोई चीज के बारे में. व्हाट इज योर फेवरेट गेम, तब आप व्हाट को यूज करोगे. नाउ थर्ड इज व्हेन. व्हेन कब हुआ वो. व्हेन होता है टाइम या ओकेजन के बारे में. जब आपको किसी से किसी का टाइम के बारे में पूछना है कि आप कब सोते हो, आप कब उठते हो, आप कब खेलने जाते हो, कब अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो, तब हम व्हेन यूज. Ishadi, you are not audible. हेलो. Ishadi, you were not audible. अच्छा मेरी आवाज, आई वाज स्पीकिंग इतनी देर से, मैं सोच रही थी पता That's what I just text you also, that you are not audible. Oh. Now you are audible. Okay, thank you Kajal, but you all can see the screen. Yes, yes. स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? Yes. Common question word. Wait a minute, wait a minute Karan. दीदी. Okay, now Anushka beta, please go on mute. All right, thank you. So I was explaining about the when part. जो when है वो एक कोई टाइम और ओकेजन के बारे में होता है. एक स्पेसिफिक टाइम अगर आपको किसी से पूछना हो, जैसे इसमें है when do you go to bed, आप सोते कब हो, या फिर when do you go to school, आप स्कूल कब जाते हो. जब एक पर्टिकुलर टाइम या कोई ओकेजन के बारे में पूछना हो तब आप when यूज पूछते हो, ये पूछने के लिए कि किस समय ऐसा हुआ. When did you get married, तुम्हारी शादी कब हुई, तो हम when यूज करते हैं. When do we use when बेटा हर्ष, कब यूज होता है when? दीदी जब किधर जाना हो. किधर जाना हो. when पढ़ो बेटा स्क्रीन पे एक बार हर्ष. when वाला पढ़ो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो when की. when refers to time or occasion. जब हमें किसी चीज का टाइम पता करना हो कि वो चीज कब हुई. when का मतलब कब होता है ना हर्ष, कब, टाइम रिलेटेड है ना वो. यस दीदी. हाँ, तो when तब यूज होता है.
जैसे हु हम पूछते हैं लोगों के लिए कि हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स या हु आर यू. व्हाट हम पूछते हैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, व्हाट इज योर फेवरेट गेम या व्हाट इज योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर. अब व्हेन हम पूछते हैं टाइम के लिए, व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो आउट टू प्ले, व्हेन डिड यू गेट मैरिड. कब जब हमें जानना हो किसी चीज, किसी से कब पूछना हो तो व्हेन यूज करते हैं. ओके, इट विल साउंड अ लिटिल डिफिकल्ट, अभी थोड़ा लगेगा आपको क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर डूइंग ऑल दिस, बट हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन वर्ड्स आर वेरी इजी टू यूज इन अ सेंटेंस. आई नो आप सब कर लोगे. नाउ वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां, एक लोकेशन के बारे में पता करना कि ये चीज कहां हुई. वेयर डू यू ईट लंच, तुम खाना कहाँ खाते हो. वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है. वेयर इज योर होम, आपका घर कहाँ है. तो वेयर यूज होता है. ऐसे ही वाई का मतलब होता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया आपने ऐसा. वाई कोई रीजन जानने के लिए होता है कि अगर आप रात को लेट सोते हो तो आप क्यों सोते हो. आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हेन डू यू स्लीप, आपने बोला आई स्लीप आफ्टर 11. तो आपसे कोई पूछे बट व्हाई डू यू स्लीप सो लेट, लेकिन आप इतना लेट क्यों सोते हो. एंड द लास्ट इज हाउ, हाउ मतलब कि कैसे, कैसे हुआ ये. हाउ आर यू, कैसे हो तुम. नाउ आई विल आस्क द मीनिंग फ्रॉम यू. मैं एक बच्चे को टैग करूंगी एंड यू हैव टू टेल मी उसका मतलब क्या है. प्रतीक्षा बेटा, हाउ का मतलब क्या है. प्रतीक्षा, what is the meaning of how? How something How are you? How are you? how का are मतलब, you? हाँ क्या मतलब होता है how का. How मतलब कैसे. कैसे, राइट. जब हमें पूछना हो कि कैसा है कुछ तो how यूज होता है. वेरी गुड. Now the second question is for Faiza. नहीं बेटा रोहित, नहीं लिखना है. आप प्लीज दीदी की बात सुन लो, आपको लिखना नहीं है अभी कुछ भी. फैजा बेटा, फैजा, हेलो. काजल दीदी मेरी आवाज आ रही है क्या. Yes, दी. ओके. ईश्वरी बेटा, हु का क्या मतलब होता है. हु, ईश्वरी. ईश्वरी बेटा, हु का क्या मीनिंग होता है. दीदी हु आर योर बेस्ट फ्रेंड. हु का मतलब कौन ओनली है ईश्वरी विल अपना, स्पीक. क्या होगा ईश्वरी. कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड. कौन, राइट. हु का मीनिंग होता है कौन. नाउ बेटा व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है पार्ट 1 जो है जिसमें डायरेक्शंस लिखी हुई है. कैन यू ऑल सी दैट ऑन द स्क्रीन. नाउ Yes. use the word bank to choose a question word for each sentence. आपके सामने 6 सेंटेंसेस है, ये आपको नोटबुक में करना है. अभी जिस भी नोटबुक में आप इंग्लिश का काम करते हो प्लीज टेक आउट दोज नोटबुक्स. वो नोटबुक निकालो या फिर पेन और एक पेंसिल, कुछ भी. जल्दी से चलो, जिस बच्चे के पास नोटबुक नहीं है वो लेकर आओ.
कोई भी नोटबुक जिसमें भी आप इंग्लिश का काम करते हैं। ईश्वरी बेटा प्लीज गो ऑन म्यूट। ईश्वरी, जिसमें भी आप काम करते हो इंग्लिश का रोज अपना, वो नोटबुक लिखा लो और उसमें नंबर डालो 1 to 6। एक लाइन में 1, then 2, then 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग करो पेज पर। दीदी यस बेटा अनुष्का। मैं इंग्लिश बुक में लिख लूं स्कूल की? स्कूल की इंग्लिश बुक में नहीं लिखना है बेटा, नोटबुक में लिखना है जिसमें आप होमवर्क करते हो। बुक में कहाँ लिखोगे आप इसको? हाँ, ये नोटबुक में। हाँ हाँ, नोटबुक में लिखो। ये वाली ना? किसी भी नोटबुक में लिख सकते हो आप अनुष्का, जो भी नोटबुक में आप इंग्लिश का होमवर्क रोज करते हो उसमें लिखो। ओके, सो थैंक यू स्वरा बेटा। नाउ राइट डाउन 1 to 6 इन योर नोटबुक्स। राइट 1 to 6। दीदी मेरे पास बुक नहीं है। बुक नहीं चाहिए बेटा आपको, नोटबुक चाहिए। नोटबुक है आपके पास जिसमें आप लिख सको अभी? यस दीदी। हाँ, तो वो नोटबुक में लिखो सौरभ, बुक नहीं चाहिए उसके लिए। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश कैन आई फाइंड अ पेन। आपको जो है ये वर्ड बैंक दिया है साइड में, हु, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। ये आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। सेंटेंसेस को आप रीड करो और देखो कि क्या आएगा कहां पर। पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है आपको। 1 का जो आंसर लिखता लगता है आपको होगा, वो 1 के आगे आप वो वर्ड बैंक डाल दो। 2 के आगे जो लगता है वो 2 के आगे वर्ड बैंक डाल दो। डू नॉट राइट द होल सेंटेंस क्योंकि वो बहुत टाइम लेगा। रीड करो आराम से एंड देन राइट इट डाउन। एंड अभी बीच में यू विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस इट जब सब बच्चे कर लेंगे। ओके, टेक 5 minutes एंड डू दिस। जो भी आपको समझ आ रहा है कि वहां पर क्वेश्चन वर्ड आएगा वो वाला आप वहां पर डाल दो। इंग्लिश में जब थोड़ा सा लगे कि क्या आएगा तो आप उसको हिंदी में बोलकर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या पूछना चाहते हो आप, और उसी हिसाब से यूज द वर्ड बैंक देयर। काजल दीदी, यस। आवाज आ रही थी ना मेरी? हाँ, अभी आप कुछ बोल नहीं रहे हो ना? हाँ नहीं, अभी मैं नहीं बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। ओके,
अगर आपको थोड़ा कोई डाउट हो तो आप ये देख सकते हो, ऊपर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड हम किस चीज के लिए यूज करते हैं. I can see Pratiksha is doing, Swara, Jay, Sunny, Vineet, Ishwari, Harsh is also doing, Gauri, Anushka, Karan. Very good. Ankita is also writing. Krishna is also writing. I can s- Okay. Write it down on the chat option when you are done. I have got one message. Write it down on the chat option when you are done. टीचर नीचे का लिखना है Write it down on the chat option when you are done. टीचर नीचे का लिखना है क्या लिखना है? नीचे का लिखना है नीचे जो fill in the blanks है बेटा वो कंप्लीट करने हैं. Okay, done. Take one more minute. You have 1 more minute to complete. Please stay on mute, everyone. Please stay on mute. We will discuss it after this, after everyone is done. सबको कंप्लीट करना है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. Take 1 more minute. I can see most of you are done. All right. You all can leave now. Leave your pen or your pencils. We will discuss now. Everyone done. Okay. So now, Ayush, first में क्या आएगा बेटा आयुष? आयुष, फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा? आयुष, ऑल राइट. सनी बेटा, फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? How? How can I find a pen? दोबारा सोचो.
अगर मैं इसको बोलूं मुझे पेन कहाँ मिलेगा, तो क्या आएगा? दीदी where? बेटा अभी किससे पूछा है? ओनली सनी विल स्पीक। क्या आएगा सनी बेटा यहाँ पर? Where? वेयर कैन आई फाइंड अ पेन, क्योंकि उसे कैन आई फाइंड अ पेन, कहाँ मिलेगा मुझे पेन, वेयर कैन आई फाइंड अ पेन। नाउ हर्ष बेटा सेकंड में क्या आएगा? दीदी व्हाट? व्हाट आएगा, फीलिंग के बारे में है बेटा। फील हम करते हैं, कैसे फील करते हैं हम, आप कैसा फील कर रहे हो? हाउ? हाउ, राइट। हाउ इज योर हेड फीलिंग? ओके, ओके नाउ थर्ड हुजैफा दीदी, बेटा, थर्ड में क्या आएगा? क्या आएगा हुजैफा थर्ड में? What did you eat for dinner? Right. Third will be what did you eat for dinner? आपने डिनर में क्या